अच्छा बेटे, हमने लास्ट क्लास के अंदर कंट्रोल अकाउंट्स के पास पेपर्स की वर्कशीट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि हम कंट्रोल अकाउंट्स के मैक्सिमम जो 10 साल की पास पेपर्स की वर्कशीट है उसको सॉल्व करेंगे। जिसमें से हमने 2 सवाल किए थे। आज भी बेटा हम 2-3 सवाल करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो बिगिन करते हैं बेटा आज की क्लास। अगर बेटा मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ ना, तो सवाल में ये बोल रहा है, एंड्रिया prepares a sales ledger control account. At 30th September 2011, the following information is available. ट्रेड रिसीवेबल्स की ओपनिंग वैल्यू है, क्रेडिट सेल रिसिप्ट्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू भी दे दी भाई। और इसने बोला है कि आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। अब बेटे इसने जब ट्रेड रिसीवेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू दे दी ना, तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू तो हम हमेशा खुद निकालते हैं, कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन करके। ये देखो, कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन करके। इससे पहले भी जो हमने सवाल किया था उसमें भी क्लोजिंग वैल्यू हम खुद निकालते हैं। जो साइड वीक वहाँ कैरेट डाउन, उसकी अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन। अब जब एग्जामिनर ने खुद से क्लोजिंग वैल्यू दे दी ना, तो इसका मतलब है एग्जामिनर ने दो चीज़ों की हिंट दी है। देखो, जब भी एग्जामिनर क्लोजिंग वैल्यू खुद से दे देता है ना, यानी जो आंसर हमें निकालना है वो एग्जामिनर जब खुद से दे देता है ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, तो आपने वो ढूंढनी है। और दूसरा मतलब ये होता है कि एग्जामिनर ने आंसर चेक करने के लिए दिया है। अब इधर एग्जामिनर ने हमें कुछ भी नहीं बताया, कहीं ना बताया कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो इट मीन्स राइट कि इसमें क्या हुआ है, इसमें केस नंबर 2 लगा है, इसमें एग्जामिनर ने आंसर चेक करने के लिए क्लोजिंग वैल्यू दी है। ठीक है, क्योंकि सर कोई चीज़ मिसिंग नहीं है ना। तो इधर मैं आपको दो टाइप से सवाल कराऊंगा। एक वो जिसमें क्लोजिंग वैल्यू है और कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, जो ये वाला हम कर रहे हैं। इसके बाद जो हम सवाल करेंगे ना, उसमें क्लोजिंग वैल्यू होगी और कोई चीज़ मिसिंग होगी, तो वो भी निकालना सीखेंगे। सही है। चलो, अगर बेटा मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ, तो सवाल के अंदर इसने जो है हमें सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने का बोला है। अब बेटा जब हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या बन के सोचते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स होते हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी ओपनिंग वैल्यू है उसको हम किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। कितनी है बेटा? 25,000। पहली एडजस्टमेंट बेटा इसने हमें क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का बेटा मतलब क्या है कि हमने गुड्स उधार पे बेचे। जब बेटा मैं सामान उधार पे बेचूंगा तो अब मैं लोगों से और पैसे मांगूंगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। और जब बढ़ जाएंगे तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड पे। तो देखो बेटा, मैंने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया बाय द नेम ऑफ क्रेडिट सेल्स। कितना बेटा? 80,000। आगे इसने लिखा है रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि जिनको मैंने सामान उधार पे बेचा था ना, उन्होंने हमारे पैसे हमें दे दिए। जब बेटा हमारा कस्टमर हमें पैसे दे देगा तो अब हम उनसे कम पैसे मांगेंगे, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। और जब कम होंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटे? क्रेडिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ रिसिप्ट्स। ये देखो बेटा मैंने बना लिया। ये तो क्लोजिंग वैल्यू आंसर दिया हुआ है। ये तो हम खुद से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इधर कोई चीज़ मिसिंग है नहीं। तो डेबिट का टोटल कितना बन रहा है? 105,000। और क्रेडिट का कितना बन रहा है? 75,000। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड वीक है। उस साइड वीक होती है वहाँ पे हम हमेशा क्या लिखते हैं बेटा? बैलेंस कैरिड डाउन। अब बेटा कितने से वीक है? 30,000 से वीक है। अब बेटा मेरी दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। एंड बेटे ये कैरेट डाउन यहाँ पे आके क्या हो गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देख रहे हो बेटा, जो एग्जामिनर ने हमें क्लोजिंग वैल्यू दी थी ना, हमारी भी देखो बेटा वही आई है। ऐसा ही है। तो एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ आंसर चेक करने के लिए हमें इसने एक क्लोजिंग वैल्यू दी थी। ठीक है। तो अगर क्लोजिंग वैल्यू एग्जामिनर देता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि या तो कोई चीज़ मिसिंग है या आंसर चेक करने के लिए दी है। तो हमने एक वो सवाल करा है जिसमें हमने आंसर चेक करा कि जो हमारा सही आया। अब आओ दूसरी टाइप का सवाल करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इसने हमसे एक सवाल करा है। स्टेट 2 रीजंस व्हाई एंड्रिया प्रिपेयर्स अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्यों बनाते हैं भाई? ताकि हमें टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस पता चल जाए। ऐसा ही है। बाकी एरर्स को लोकेट करने के लिए, राइट। इसके अलावा फ्रॉड रिड्यूस करने के लिए एंड सो ऑन। मैंने लेक्चर फाइल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें लिखा हुआ है। खैर,
अब अगर बेटा मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना है। इस क्वेश्चन में बेटा इसने बोला, लव बाइज एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय हर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ट्रेड पेबल की ओपनिंग वैल्यू है, परचेज रिटर्न है, पेमेंट्स बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव, रिफंड्स एंड ट्रेड पेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू भी दे दी बेटा। अब बेटे मैंने आप लोग को बताया था ना कि जब भी एग्जामिनर क्लोजिंग वैल्यू दे तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई चीज मिसिंग है या आंसर चेक करना है। तो आओ रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट पे इसने कहा, प्रिपेयर द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्लियरली शो द वैल्यू ऑफ परचेजेस, विच मीन्स दैट कि इसके अंदर परचेजेस की वैल्यू मिसिंग है, जो हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। इसने हमें आंसर दे दिया है तो हम रिवर्स जाके परचेजेस की वैल्यू निकालेंगे। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है कैसे करेंगे इस सवाल को। मुश्किल नहीं है, आसान है। बेटा जब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता हूं तो क्या बन के सोचते हैं? ट्रेड पेबल, पैसे देने हैं, लाइबिलिटी होती है, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट, राइट। यानी कि ओपनिंग वैल्यू बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड पे। साल के स्टार्ट में हमारे ट्रेड पेबल्स बेटा कितने थे? 15,300। पहली एंट्री में इसने क्या लिखा? परचेज रिटर्न। जो सामान खरीदा था, सॉरी, वो हमने क्या कर दिया बेटा? रिटर्न कर दिया। जब बेटा हमने सामान रिटर्न कर दिया तो अब हमें सामने वाले बंदे को कम पैसे देने पड़ेंगे, हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। जब लाइबिलिटी कम होगी तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? डेबिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ परचेज रिटर्न। या परचेज रिटर्न का बेटे दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स। अब क्या है बेटे? पेमेंट्स बाय चेक। जिस सप्लायर से मैंने सामान उधार पे खरीदा था ना, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं। जब बेटा मैं उसको पैसे दूंगा तो अब मुझे उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और जब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बेटे? डेबिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ बैंक 82,450। फिर क्या है बेटा? डिस्काउंट रिसीव। जिस सप्लायर से मैंने सामान उधार पे खरीदा था ना, उस सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया। जब बेटा वो सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा तो अगेन अब मुझे उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो अगेन किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? डेबिट साइड पे। अब क्या है बेटा? रिफंड्स। अब इसकी कहानी याद है? दो चीजें बताई थी। पहला क्या कि मैं अपने सप्लायर के पास गया और मैंने उसको कुछ ऑर्डर दिया, और उस ऑर्डर के पैसे मैंने एडवांस में दे दिए। तो सप्लायर ने मुझे बोला, सर ये एडवांस में जो आपने पैसे दिए ये आप रिफंड ले लें, जब मैं आपको सामान दूं फिर पैसे देना। जब उसने मेरा पैसा मुझे रिफंड कर दिया, अब मुझे बाद में उसको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे जब वो सामान देगा। तो मेरी लायबिलिटी दोबारा से बढ़ गई। जब बढ़ गई तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटे? क्रेडिट साइड पे। और उसका दूसरा तरीका मैंने रिफंड का क्या बताया था? कि सप्लायर ने पैसा रिफंड किया तो बैंक में पैसा आया, तो बैंक डेबिट, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? सप्लायर का अकाउंट। ठीक है। अब लास्टली हमें बेटा ये पता है कि इसके अंदर परचेजेस की वैल्यू मिसिंग है। अब जब बेटा मैं सामान उधार पे खरीदता हूँ तो मुझे लोगों को और पैसे देने पड़ेंगे, मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगी बेटा? क्रेडिट साइड पे। लेकिन अमाउंट कितनी है बेटा ये मुझे नहीं पता, ये मिसिंग है, राइट। इसने बोला है ना, शो द वैल्यू ऑफ परचेजेस। अब ये कैसे निकालेंगे? बेटा सीन ये है कि इसने आपको ट्रेड पेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू बता दी है। क्लोजिंग वैल्यू इसने आपको कितनी बताई है? 9,150। ट्रेड पेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू बताई है। ट्रेड पेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू का मतलब है कि ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी होती है। उसने आपको बता दिया है कि आपका जो बैलेंस बीडी है वो क्रेडिट साइड पे आएगा कितने से? 9,150 से। ऐसे ही हमने लास्ट सवाल में क्या था? ट्रेड रिसीबल की क्लोजिंग वैल्यू थी, तो देखो बीडी क्रेडिट डेबिट पे आया था। रिसीबल की नेचर डेबिट नेचर होती है। तो इसी तरह जब इसने आपको ट्रेड पेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू दे दी, विच मीन्स दैट कि इसका जो बीडी है वो क्रेडिट साइड पे आएगा 9,150 से।
आंसर दे दिया। जब बेटा बीडी क्रेडिट पे आएगा तो सीडी किधर आया होगा? सर डेबिट पे। कह सकता हूं बेटा, सीडी डेबिट पे आया होगा ना जब भी बीडी क्रेडिट पे आएगा, क्योंकि पेबल की नेचर तो क्रेडिट नेचर है, तो बीडी क्रेडिट पे आना चाहिए। जब बीडी क्रेडिट पे आएगा तो सीडी किधर आएगा बेटा? डेबिट पे। तो जो एग्जामिनर ने हमें दिया था हमने लिख लिया कि भाई बैलेंस सीडी 9150 आएगा। ठीक है। और ये सीडी के बाद यहाँ पे आके ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटा? बीडी हो जाएगी। ये बेटा मैंने लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? अब अगर बेटा आप लोग ने नोटिस करा हो तो बैलेंस सीडी लिखने के बाद मेरी दोनों साइड्स का टोटल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ऐसे ही है। यहाँ भी हमने जब बैलेंस सीडी लिखा था तो दोनों साइड्स का टोटल क्या हो गया था? सेम हो गया था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी यही होगा। जो मेरी डेबिट का टोटल आ रहा है वही बेटा मेरी क्रेडिट का भी टोटल आना चाहिए, क्योंकि सीडी लिखने के बाद दोनों साइड्स का टोटल क्या हो जाता है बेटा? सेम। तो अगर मैं डेबिट का टोटल करता हूँ तो 900, 82,450, 1350 एंड 9150। तो बेटा डेबिट का टोटल आ रहा है 93,850। जो डेबिट का आ रहा है बेटा वही मेरा क्रेडिट का भी आना चाहिए। बट बेटे क्रेडिट का आ कितना आ रहा है? 16,000। तो बेटा जितने से डिफरेंस आ रहा है वो मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी? परचेजेस की। टोटल आना कितना चाहिए? 93,850। बट टोटल कितना आ रहा है? 16,000। So the difference between them is basically your purchases. 93,850 लेस 16,000। देखो बेटा ये आ रहा है 77,850, विच मीन्स दैट के जो आपकी परचेजेस की वैल्यू है वो कितनी है? 77,850। क्लियर सीन? तो बेटा इस सवाल के अंदर हमने क्या सीखा कि एग्जामिनर ने हमें क्लोजिंग वैल्यू दी और कोई चीज़ मिसिंग कर दी। तो जो चीज़ मिसिंग थी वो बेटे हमने निकाल ली। हमने सी डी बी डी लिख दिया और हमने ये देखा कि सी डी के बाद दोनों के टोटल सेम आने चाहिए। जितने से डिफरेंस आ रहा था वो हमारी परचेजेस की वैल्यू हो गई। अगेन बेटा इसने आगे यही पूछा है, स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट्स। प्रोवाइड टोटल ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल बैलेंस, हेल्प्स टू लोकेट एरर्स। ठीक है। हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रॉड्स। और भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में लिखवाए हुए हैं, हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, वो तुम लोग लेक्चर से रिव्यू कर लेना। सही है। कोई प्रॉब्लम? अब बेटा अगली क्लास में इसके और कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। मैं आप लोग को इसकी हर टाइप के सवाल कराऊंगा जो एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर सकता है। इसकी अगली क्लास में 2-3 टाइप्स के और सवाल करेंगे और फिर इसकी एक और क्लास करेंगे एंड देन फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। तो अभी 2 क्लासेस और करेंगे इसकी इंशाल्लाह। अगर अनसॉल्व वर्कशीट चाहिए तो कमेंट कर देना, तुम लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा या डीएम कर दूंगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।